एक्सरसाइज 3.7 कर रहे थे हम, और इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ जो बचे हैं उनको अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बुक खोलिए सबने, बुक देख रहे हैं आप लोग? तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। खाद मिलती है ना बाजार में, फर्टिलाइजर्स, तो वो खरीदी रेनू ने। एक बैग खरीदा बोरी 75 किलो की और दूसरी 69 किलो की। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। माइक ऑफ रखो। आरव, आप फोन इधर उधर कहाँ घुमाते रहते हो? तो पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये जो है, इसके लिए जो वेट नापने के लिए वो होते हैं ना, बाट होते हैं, बट्टे होते हैं लोहे के, तो वो मैक्सिमम कितने वजन का लें ताकि उससे ये इसको भी नापा जा सके और इसको भी नापा जा सके। ठीक है, तो यानी कि ऐसा नंबर चाहिए सबसे बड़ा जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, और जिससे डिवाइड हो जाए जब ऐसे पूछा हो तो वो फैक्टर होता है, फैक्टर। ठीक है, और साथ में यहाँ लिखा भी है, मैक्सिमम भी लिखा है। तो अब कौन सा आप यहाँ पर निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे या एलसीएम निकालोगे? देखो जरा, मैक्सिमम भी बोला है, सबसे बड़ा, और साथ में हमें ऐसा वेट चाहिए जिससे इसको और इसको दोनों को नाप सकें, यानी दोनों को डिवाइड कर सके, तो फैक्टर भी चाहिए। तो ये किस में आएगा, एचसीएफ में या एलसीएम में? सर एलसीएम में। एचसीएफ। फैक्टर किस में आ रहा है वर्ड फैक्टर, एचसीएफ में या एलसीएम में? एचसीएफ में आ रहा है फैक्टर। और ये मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड किस में आ रहा है? मैक्सिमम सबसे बड़ा, ये भी एचसीएफ में आ रहा है भाई। हाईएस्ट, एच का क्या मतलब है? हाईएस्ट नहीं है, तो वो मैक्सिमम नहीं है। एल का मतलब तो लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो आप कौन सा यूज करोगे यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इसको, एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ। हाँ, तो एचसीएफ लेना है आपने 75 और 69 का। तो एचसीएफ लेने के लिए आपको पता है पहले इनके फैक्टर्स बनाने पड़ते हैं ना, गुणनफल। तो बनाओ जरा। 75 किससे डिवाइड करोगे? 2 से होता है क्या ये? नो सर। 3 से? 3 से होता है? 3 से होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ। नो सर। सर होता है। कैसे? होता है सर। 5 और 7 प्लस करके 12 आता है, और 12 3 के टेबल में आता है। अलीशा, सोच समझ के बोलना होता है आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ। आप दूसरे यस बोलते हैं तो आप यस बोल देते हो, आपको अगर नो सुनाई देता है किसी और का तो आप नो बोल देते हो। कैसे वो बताओ ना पहले, फिर उसके बाद यस या नो बोला करो, ऐसे नहीं। पता नहीं हमें कि 3 के टेबल के लिए हम चेक करते हैं कि डिजिट्स को प्लस करके कितना आ रहा है। तो 7 और 5 कितना हुआ, ये 12 आता है 3 के टेबल में, तो इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही यस नो नहीं बोलना होता है डायरेक्ट, उसकी वजह भी सोचनी होती है पहले। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, यहाँ से 1 बच गया, 7 था ये, तो आगे 1 गया, 15 बन गया। 3 5 15, इस तरह से हो जाएगा ये। अब 25 3 के टेबल में नहीं आता है, तो किससे डिवाइड करेंगे? सर किससे डिवाइड हो गए? 5 से। सर 5 बताओ। 5 सर 5 सर 25, फिर से 5 से हो जाएगा, 5 1 5। अब 69 पे आ जाओ। 2 से होता है क्या ये डिवाइड? नो सर। 3 से? यस सर। कैसे? नो सर। फिर नो। 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो पहले, प्लस करके देखो इन दोनों को। 6 9 प्लस करके देखा कितना हो हुआ? रहा है 15 हुआ ना, हो रहा है डिवाइड 3 से। Yes, sir. 15 आता है 3 के टेबल में। 3 2 6 और 3 3 9, वो 23 बन गया। अब 23 किससे डिवाइड होगा? सर 3 से। 3 के टेबल में आता है, कैसे? नो सर।
2 प्लस 3 5 बनता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। No, sir. Yes, sir. फिर 4 5, 4 से तो हम करते ही नहीं। 5 7 11 13 17 19 23 खुद एक 23. प्राइम नंबर है। 23 अपने आप ही एक प्राइम नंबर है, ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा। अब नीचे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 75 के क्या बने? Sir, 1. 3 into 5 into Sir, Yeah. 3 into 5. और 69 के? sir 3 into 23. अब HCF लेंगे तो कितना आएगा? कैसे लेंगे? Sir 3. कॉमन लेंगे, तो ये जो कॉमन आया वही फैक्टर हुआ 3। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो सबसे Yes, sir. बड़ा वेट जो चाहिए था हमें, जिससे हम दोनों को नाप सके, वो 3 kg है। ठीक है, 3 किलो का हमारे Yes, पास वो वेट होगा, तो 3 करके हम 75 किलो भी नाप सकते हैं। ठीक है, 3 25 बार करेंगे तो 75 किलोग्राम हो जाएगा, और ऐसे ही 3 23 टाइम्स करेंगे तो 69 किलोग्राम हो जाएगा। तो 3 किलो के वेट से हम इन दोनों को नाप सकते हैं। 3 से बड़ा ऐसा कोई वेट नहीं है जिससे हम इन दोनों को नाप सकें। देखो 5 के वेट से हम इसको 75 को नाप सकते हैं, लेकिन 5 इसमें नहीं है तो इसको नहीं नाप सकते। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। किलोग्राम लगाना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये किलोग्राम था, वेट की बात है। ठीक है, वजन, तो किलोग्राम आएगा। ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में है 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. 3 बच्चों ने एक जगह से जंप करना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टेप लगाना शुरू किए, कदम इस तरह से। एक ने ऐसे 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 यहाँ से चल रहा है ऐसे। ठीक है, ये कदम है, इतने इतने कदम चल रहा है वो स्टेप्स। एक का जो स्टेप है वो 63 सेंटीमीटर के है ये। ठीक है, एक स्टेप के बाद वो 63 सेंटीमीटर पहुंच रहा है। दूसरे ने भी इसी जगह से स्टार्ट किया, सेम उसी जगह से। दूसरे के जो स्टेप्स हैं थोड़े वो ज्यादा बड़े हैं, तो वो 70 सेंटीमीटर के स्टेप्स लगा रहा है ये, 70 सेंटीमीटर। और तीसरा जो है 77 सेंटीमीटर के कदम है उसके। ठीक है, एक बार में जो वो जा रहा है तो 77 सेंटीमीटर जा रहा है, मान लो इतना बड़ा है। ठीक है, समझ में क्या है Yes, क्वेश्चन में लिखा हुआ? ठीक है, पैरों की Yes, जो sir. दूरी है, चलते वक्त कितनी दूर तक आप अपने कदम बढ़ाओगे, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो 3 यहाँ पर लड़के हैं, वो इस तरह से चल रहे हैं। पहला जो है उसके कदम जो है, एक कदम और दूसरे कदम के बीच का डिस्टेंस वो 63 सेंटीमीटर है। दूसरा 70 सेंटीमीटर के कदम से चल रहा है, और थर्ड जो है वो 77 सेंटीमीटर के स्टेप्स में चल रहा है। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? तो कम से कम कितना डिस्टेंस हो जो तीनों कंप्लीट स्टेप्स में पूरा कर सके। अब यहाँ पर फिर देखो मिनिमम बोला है, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो ताकि ये कंप्लीट स्टेप्स में पहुंच सकें। ठीक है, तो ऐसा मान लो यहाँ तक है वो मिनिमम डिस्टेंस, जिससे ये कंप्लीट स्टेप्स में ऐसे करके यहाँ पहुंच सकें। तो ये मिनिमम कितना होगा ताकि कंप्लीट स्टेप्स पहुंच सके। तो अब देख रहे हो आप यहाँ पर कि ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है वो 63 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 63 का टेबल चल रहा होगा। 63 एक बार, फिर 2 बार कंप्लीट स्टेप्स में। ऐसे ही 70 से डिवाइड होने वाला, यहाँ 77 से पूरा पूरा डिवाइड होने वाला, ऐसा नंबर चाहिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ 63 का टेबल चल रहा है, यहाँ पर 70 का टेबल चल रहा है, यहाँ पर 77 का टेबल चल रहा है। तो मल्टीपल्स आ रहे हैं ना, मल्टीपल्स, गुणज। और मिनिमम का मतलब सबसे छोटा। तो अब ऐसे 2 वर्ड किस में आते हैं? अब देखो फिर से, HCF में आते हैं या LCM में आते हैं? मिनिमम सबसे कम की बात किस में होती है, और मल्टीपल्स गुणज की बात किस में होती है? Sir, minimal. LCM में आता है ना। LCM में L का मतलब क्या Yes, है? sir. लोएस्ट मतलब मिनिमम, सबसे Lowest कम। common multiple. और M का मतलब है मल्टीपल। तो यहाँ मल्टीपल की बात हो रही है। ठीक है, Sir, Yes, LCM sir. करेंगे। तो हम यहाँ पर LCM लेंगे इन तीनों का। ठीक है,
और वो जो डिस्टेंस आएगा वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। जो तीनों अगर पहुंचे वहां पर तो पूरे पूरे स्टेप्स में पहुंचेंगे, किसी को आधा कदम नहीं चलना पड़ेगा। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। अब ये जो ऊपर किया है ये समझाने के लिए किया है। क्वेश्चन का आंसर आप जब सोल्व करोगे तो यहाँ से शुरू करोगे जो अब हम करने वाले। 63, 70, 77 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। किससे डिवाइड करें बताओ? 2 से होता है क्या डिवाइड? ये से होता है कोई नंबर डिवाइड इनमें से? नो सर। कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता? सर होता है। कौन सा? सर 70। 63 कैसे? इसमें तो लास्ट में 3 है। 3 2 के टेबल में Yes, नहीं sir. आता, लेकिन इसमें 0 है 70 में, तो ये हो जाएगा। तो 63 नहीं होता, इसको ऐसे ही लिखेंगे आप, 70 हो जाएगा। बताओ जरा, 2 का टेबल पढ़ो 7 तक। 7 2 से 7 को डिवाइड करना है। सर 2 3 जा 2 3 6 सर 2 3 जा 1 रह गया, 1 आगे गया, 10 बन गया, 2 5 जा 10 5 जा 5 से 10 आगे 77। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं होता। अब 3 से होता है क्या कोई डिवाइड? यस सर। कौन सा? सर 63। हाँ, 3 2 6, 3 1 3। ये नहीं होता है। 35 नहीं होता। 3 + 5 8 बनता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। 7 7 14 बनता है, ये 3 के टेबल में नहीं आता है, तो उनको वैसे ही रहने देंगे। अब क्या 3 के टेबल में आता है कोई? सर 35 सर 5 के टेबल में आता है। 21 अभी क्या? अभी 3 के टेबल का देख रहे हैं हम। 3 के टेबल में आता है कोई? सर 21 आता है। आता है। 3 7 21, तो इसको कर लेंगे। 5 का नंबर बाद में आएगा, पहले 3 से करते जाना है। अब देखो, आप 5 के टेबल में आता है क्या कोई? क्योंकि अब 3 के टेबल में नहीं आता है कोई भी, तो अब 5 से करना है। 5 के टेबल में आता है ये 35। 7 नहीं आता, 7 ऐसे ही रहने देंगे। 5 आता है, 35 आता है, तो 5 7 35 और आगे 77। अब आता है कोई 5 के टेबल में? नो सर। नो अब सर किससे होगा? किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 सर 7 7 1 7, 7 1 7, यहाँ भी 7 1 7, 7 1 7। अब किससे होगा डिवाइड? सर 1 से 1 से? 1 से 1 से करेंगे। 1 1 आ जाए तो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ क्या नंबर बचा है? 11 बचा है। 11 प्राइम नंबर है, 11 से भी तो डिवाइड करेंगे। 1 1 तो 1 ऐसे ही रहेगा, 11 1 11। अब हो गया कंप्लीट ये। तो एलसीएम निकाल लेंगे। इसके नीचे करना आप। अच्छा, इसी के नीचे यहाँ पर एलसीएम आप करना है। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में कर रहा हूँ। तो क्या बना? 2 × 3 2 3 3 into 3 to 5 5 into 7 into 11. 7 into 11 मल्टीप्लाई करो। 2 3 सर 2 3 जा 6 6 3 जल्दी से। 18 18 5 90. 90। यहाँ तक हो गया 90। अब ये जो बाकी दो बचे इनको अलग से कर लेते हैं। ये अब हमारा बन गया 90। आगे ये 11 7 कितना होता है? 77 77। इसको मैंने ऊपर लिखा। मल्टीप्लाई करना ना। अब ये 77 बना है, इधर 90 बना है, तो 0 बाद में देख लेंगे। पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। बताओ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 7 9 7 जा 63 63 6 आया। 9 7 फिर से 63 और 6 सर 69 69। और ये जो 0 छोड़ी थी, ये 0 लास्ट में लगा लेंगे। क्या बन गया? Well, 6930 ये बन गया। ओके, मल्टीप्लाई कर Yes, लोगे ना sir. इसको। मल्टीप्लाई करने का ध्यान रखना। इस तरह से पार्ट्स में कर लें तो अच्छा हो जाता है। वरना आपने क्या करना था, यहाँ तक 90 बन गया ये, फिर 90 को 7 से करना था, फिर उसको 11 से करना था, तो 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे हमने इधर 90 बना लिया, इधर ये 77 बना लिया, उनको मल्टीप्लाई किया। ये आंसर बन गया। सेंटीमीटर क्यों लगाया यहाँ पर?
क्योंकि हमने ये जितने भी एलसीएम लिए इनके साथ भी सेंटीमीटर था ना क्वेश्चन में सेंटीमीटर, यस Yes, सर, sir. तो ये आंसर में भी सेंटीमीटर आएगा। ओके, यस Yes, सर। sir. थर्ड क्वेश्चन मैं कराने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं है एक रूम की, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है एक रूम की, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द डिस्टेंस द 3 डायमेंशंस ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो यहाँ भी हमें मैक्सिमम कितना लंबा हम फीता लें, टेप लें, इंच टेप जो होता है, ताकि हम तीनों को नाप सकें एग्जैक्टली पूरा। तो ये क्वेश्चन 1 की तरह ही हो गया। यहाँ भी ऐसे ही पूछा था मैक्सिमम वेट कितना हो जिससे इन दोनों को नाप सकें, तो यहाँ भी ऐसे ही पूछा इन तीनों को नापने के लिए लॉन्गेस्ट मतलब फिर से सबसे लंबा या सबसे बड़ा, वही बात हो गई, ठीक है। और जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सकें क्योंकि तीनों को नापना, तो यहाँ भी फैक्टर की बात हो गई, लॉन्गेस्ट और फैक्टर। तो ये कहाँ आएगा, एचसीएफ में या एलसीएम में? सर HCF। Sir, HCF. फैक्टर भी इसमें आ रहा है और लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे बड़े की बात कर रहे हैं, तो ये हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपने एचसीएफ निकालना है, निकाल लोगे? यस सर। Yes, तो sir. ये आपके लिए रहा, तीनों के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, फिर कॉमन लेना है बस, जैसे क्वेश्चन 1 में किया। बस जो कॉमन आएगा उसमें यहाँ किलोग्राम लिखा था, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे आंसर में। यस सर। एचसीएफ कर लेना इसका, ठीक है, ये आपके लिए है होमवर्क। Yes, sir. आगे ना सबको क्या करना है। यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम कर चुके हैं ना। यस सर। Yes. सिक्स्थ क्वेश्चन में ट्रैफिक लाइट्स की बात की है यहाँ पर। द ट्रैफिक लाइट्स आर एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, चेंज after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respect. If they change simultaneously at 7 a.m, at what time will they change simultaneously again? यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स की बात की है, देखिए ना, ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन, रेड और येलो लाइट्स जो होती हैं ट्रैफिक की, तो वो अलग अलग 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग्स जो हैं उनमें यहाँ टाइम दिया हुआ है। चौराहे पे लगी होती है ना रोड, जहाँ क्रॉस करता है इस जगह, एक यहाँ पर है मान लो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये रोड है हमारे, और इसमें ये जो क्रॉसिंग है यहाँ पर हमारी ये ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं 3 जगह, ठीक है। तो फर्स्ट जो ट्रैफिक लाइट है वो हर 48 सेकंड के बाद चेंज होती है, 48 सेकंड। और सेकंड जो ट्रैफिक लाइट है यहाँ पर वो 72 सेकंड के बाद चेंज होती है। चेंज होने का मतलब रेड से ग्रीन, रेड से पहले येलो होगी, येलो से ग्रीन, ग्रीन से रेड, रेड से येलो, इस तरह से जो चेंज हो रही है वो 48 सेकंड्स के बाद हो रही है फर्स्ट वाली, दूसरी 72 सेकंड्स के बाद हो रही है, और थर्ड वाली जो है वो 108 सेकंड्स के बाद हो रही है। इस तरह से ये दिया हुआ है, ओके। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, सुबह 7 बजे वो तीनों साथ साथ स्टार्ट हुई। अब ये अगली बार कब साथ साथ चेंज होगी ये पूछा है यहाँ पर, साथ साथ मतलब सब रेड से अगर ग्रीन होती है तो साथ साथ होनी चाहिए, तो एक साथ कब चेंज होंगी, कितने टाइम बाद। तो हमें यहाँ बहुत सबसे ज्यादा टाइम देखना है या कम से कम कितने टाइम बाद वो देखना है, पहले ये सोचो। हाँ, कम से कम कितने टाइम बाद, कम से कम कितने टाइम बाद, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत सारा हो सकता है अगले दिन फिर से सुबह 7 बजे हो जाए, फिर उससे अगले दिन फिर हो जाए। तो हमें देखना है कम से कम कितने टाइम के बाद होंगे। इन्होंने लिखा नहीं है पर हमें खुद ही पता है कि कम से कम टाइम देखना है हमें, तो यहाँ मिनिमम की बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो क्या निकलेगा, एलसीएम या एचसीएफ? LCM. अरे अक्षित, एल का मतलब क्या है इसमें और एच का मीनिंग क्या है यहाँ पर, वो देखो। एल का क्या मीनिंग है यहाँ पर? एल का मीनिंग है एलसीएम में, एल का मीनिंग क्या है? लोएस्ट मतलब सबसे कम, और एच हाईएस्ट सबसे ज्यादा। हम यहाँ जो मिनिमम बोल रहे हैं इसका क्या मीनिंग हुआ? टाइम कैसा देखना हमें, कम से कम,
कम से कम किस में होगा, एलसीएम में या एचसीएफ में? HCF फिर एलसीएम में। फिर एचसीएफ बोल रहे हो आप। अक्षित कम से कम का मतलब कहां पर है, देखो ना ये यहाँ पर, ये एल का सर, मतलब हुआ लोवेस्ट, एच का मतलब है हाईएस्ट। सर अभी भी वही। HCF कैसे? एच का क्या मतलब है यहाँ? सर हाईएस्ट हाईएस्ट का क्या मतलब होता है? सर ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। और एल का मतलब क्या होता है ये लोवेस्ट का? सर कम सर हाँ, तो हमें कम से कम टाइम देखना है, कौन सा वाला देखें? LCM सर LCM एलसीएम। समझ गए ना वर्ड का मीनिंग, देखो पहले, ठीक है। नंबर एचसीएफ में Yes, कम sir. आता है क्योंकि वो होता है जिससे डिवाइड हो सके, और एलसीएम में नंबर बड़ा बनता है लेकिन है वो सबसे छोटा नंबर जिसको सभी डिवाइड कर सके। यहाँ पर आपको ये नंबर्स दिए हैं, इन सब से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, ऐसा देखना है। तो वो देखने में बड़ा लगेगा लेकिन उससे बड़े और भी होते हैं, तो इसलिए हम उनमें से सबसे छोटा वाला लेते हैं। तो इसलिए लोएस्ट होगा क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कम से कम टाइम, तो एलसीएम लेंगे। क्लियर बात? ठीक है। यस सर। यस तो सर। कम से कम टाइम की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो 48, 72 और 108 इनका आपने एलसीएम ले लेना है। कर लोगे ना? फिर जो भी आएगा वो एलसीएम लिखना, जो भी आएगा उसके साथ उतना सेकंड वो आंसर बन जाएगा। सेकंड में होगा क्योंकि यहाँ पर सब में सेकंड है। ओके, यस सर। कर सकते हो ना, एलसीएम ले सकते हो इसका। यस सर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 3 सेम है, ये 1 और ये 3 दोनों सेम है, ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन 2 जैसे किया वैसे ही क्वेश्चन 6 करना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यस सर। उसके बाद 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 liters and 465 liters of diesel respectively। 3 टैंकर हैं, डीजल है उनमें। पहले टैंकर में 403 लीटर, सेकंड टैंकर में 434 लीटर, थर्ड टैंकर में 465 लीटर, ये डीजल है उनमें। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो तीनों को नाप सके हम, तीनों कंटेनर में जो डीजल है उसको नाप सके, तो उसके लिए मैक्सिमम कितना बड़ा कंटेनर लें हम, कितना बड़ा डिब्बा लें जिससे हम तीनों को नाप सकें। तो मैक्सिमम बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो है ना, सबसे बड़ा ऐसा कितना बड़ा लें जिससे तीनों को हम नाप सकें। तो यहाँ पर क्या लोगे आप, एलसीएम या एचसीएफ? सर एचसीएफ। एचसीएफ, क्योंकि मैक्सिमम की बात है तो यहाँ आ रहा है एच में हाईएस्ट, और तीनों को नाप सकें यानी कि तीनों को डिवाइड कर सकें, तो वो फैक्टर भी होता है गुणनखंड, तो वो एफ भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस सर अच्छे ध्यान रखना, यहाँ मैक्सिमम की बात है तो इसलिए एचसीएफ। तो तीनों का एचसीएफ निकाल लेना है आपने। 403 लेना, इस तरह से फैक्टर बनाना, 434 के फैक्टर्स बनाना, 465 के फैक्टर्स बनाना, फिर उसके बाद एचसीएफ ले लेना। ठीक है, तीनों के फैक्टर्स लेकर कर लोगे ना? सर इसमें यस क्या आएगा? सर। हाँ जी, सर इसमें सेंटीमीटर आएगा। ऊपर देखो क्या है, नंबर्स के साथ देखो ना, जिन नंबर्स का आप एचसीएफ ले रहे हो उनके साथ सेंटीमीटर है। सर लीटर। डीजल नाप रहे हैं हम, डीजल, तो डीजल सेंटीमीटर Yes, में sir. नापते हैं हम, लीटर्स में नापते हैं। तो Yes, यहाँ पर एल लगाना है, लीटर, एल लिखना है, हिंदी मीडियम में भी एल लिखना है। अच्छा यस सर। श्रेया, हिंदी मीडियम में भी आपने एल ही लिखना है, सेंटीमीटर को सीएम ही लिखना है, ठीक है, किलोग्राम को केजी ही लिखना है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ऐसे ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन था इसका, बस ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इसके। ठीक है, यस सर। ओके, कर लोगे Yes, ना sir. इनको? तो Yes, दो sir. क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 और ये 7 ये एचसीएफ वाले हैं जैसे क्वेश्चन 1 किया, और 6 जो था ये पिछला ये वाला एलसीएम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया। बस ये आपने करने हैं।
फर्स्ट और सेकंड जैसे कराए बस उसी तरह से। ओके, यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही है, Yes, इन sir. सबको कंप्लीट कर लो, कल हम फिर साइंस करेंगे, ठीक है। साइंस